हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं प्रिया इज ईटिंग आइसक्रीम, अगर मैं बोलूं प्रिया इट्स आइसक्रीम, तो यहां पर टेंस क्या हुआ, बदल गया। तो क्या आप कंफ्यूज हो गए? नहीं, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं हर एक टेंस को एक ऐसे ट्रिक से बताऊंगा जिसे आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको समझना है। उसके बाद आपका टेंस का टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिया गया है, तो यहाँ पर मेरा पहला ट्रिक के बारे में बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पे ट्रिक मेरा क्या है। हिंदी का पहला यहाँ पर इंग्लिश का भी पहला होने वाला है। हिंदी का पहला इंग्लिश का भी पहला होगा। जो शब्द है यहाँ पर वर्ड है, हिंदी का पहला इंग्लिश का भी पहला होगा। और यहाँ पर हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा होने वाला है। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा हूं। यहाँ पर मैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद एक स्टोरी के माध्यम से मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पर स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर पहले देखो मेरे भाई, यहाँ पर फिर आखिरी, बाकी तीसरा होगा मेरे भाई। जो भी होगा उसके बाद यहाँ पर तीसरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कभी टेंस नहीं रटोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले वह वाराणसी में रहता है। ही, यहाँ पे लिख सकते हो प्रिया। प्रिया यहाँ पे लिख सकते हो, वह को हटा के प्रिया लिख सकते हो। यहाँ पे ही रहता है। ही, अब यहाँ पर देखो ता है। रहना, रहना का क्या होता है, लीव। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीव्स। आप तो जान ही रहे होंगे कि ये इतना तो आप जान ही रहे होंगे, ता है लास्ट में, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है यहाँ पर, इसलिए मैं यस लगा रहा हूं। मैं बैक से अब आऊंगा कहां पर, अब ये हमारा क्या है, में। इन, इन पहले ए हो जाएगा, फिर दूसरा हमारा ए वाला हो जाएगा। देखो, हिंदी में बैक की तरफ मैं जा रहा हूं। ठीक है, इन वाराणसी। वाराणसी क्या यहां पर हो गया कि नहीं भाई? एक ही ट्रिक में सब काम कंफर्म हो गया ना। दूसरा देखो, यहां वह सुबह 6 बजे उठता है। वह सुबह, अब यहां पर देखो, हिंदी का पहला इंग्लिश का भी पहला भाई, ही। अब यहां पर हिंदी का आखिरी, हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा, हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही वेकअप। ही, तो यहां पर ता है, इसलिए यहां पर आप लोग टेंस वेक्स अप। वेक्स अप माने उठना। एट, यहां पर देखो 6 AM। अब यहां पर जब भी टाइम रहेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं लास्ट में, एट। एट बजे का क्या हो जाएगा, एट 6 AM। हो गया कि नहीं? यहां पर देखो, ही वेक्स अप एट 6 AM। अब यहां पर मैं एक और नया स्टार्ट करूंगा, उससे आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा मेरे भाई। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहां पर ये अलग है, यहां पर ये अलग है। यहां पर देखिए, ये एक कनेक्टिविटी का काम कर रहा है। तो पहले हमें इतने का बनाना है, फिर यहां पर बनाना है, फिर यहां पर बनाना है। तो वह अपने दांत ब्रश करता है, वे अपने दांत क्या कर रहा है, वह अपने दांत ब्रश करता है, तैयार होता है और स्कूल जाता है। तो यहां पर हम इसका क्या कहेंगे, पहले हम क्या कहेंगे, हिंदी का पहला, हिंदी का पहला, और यहां पर इंग्लिश का भी पहला रहेगा। हिंदी का आखिरी, हिंदी का आखिरी, यहां पर इंग्लिश का दूसरा। तो यहां पर करता है, ही ही ब्रश करता है, तो क्या कहेंगे, ही। यहाँ पे ब्रश करता है, ब्रशेस। अब ये तो नहीं कहोगे ना, जैसे कभी सेंटेंस करता है तो यहाँ पे ब्रशेस, तो क्या होगा, ब्रशेस ही। तो यहाँ पे ब्रश, यहाँ पे लिखोगे, इधर से आओगे, ब्रश करता, तो यहाँ पे ही ब्रशेस।
यहाँ पे यस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ता है। ही ब्रशेस क्या, अपना। हीज यहाँ पे, अब ये नहीं बोलोगे दांत, यहाँ पे अपने बात आ रही ना, ऐसे सेंटेंस को ऐसे बोलते मेरे भाई, हीज टीथ। ठीक है ब्रो, ही ब्रशेस हिज टीथ, हीज ब्रशेस हिज टीथ। जैसे यहां पर मेरा भाई तो माई ब्रदर बोलोगे ना, अपने दांत तो हिज टीथ ना, अपने दांत, इसलिए यहां पर देखो हिज टीथ, यहां पर तैयार होता है, यहां पर क्या हो जाएगा, तैयार होता है, तैयार होना होता है, तो यहां पे गेट्स क्या हो जाएगा, गेट्स होता। यहां पर देखो इधर होता का क्या होगा, गेट्स रेडी, गेट्स रेडी। यहां पे और का क्या हो जाएगा, एंड। स्कूल जाता है, जाता, यहां पर देखो जाता का क्या होगा, जाता का होता है गोज, कहां पर, स्कूल। क्या यहां पर आपको समझ में आ गया, ही ब्रशेस हिज टीथ, गेट्स रेडी एंड गो स्कूल। वह स्कूल के बाद क्रिकेट खेलना पसंद करता है। ही, यहां पर देखो, वह स्कूल के बाद क्रिकेट खेलना पसंद करता है, तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ही। अब यहां पर हिंदी का पहला, इंग्लिश का भी पहला मेरे भाई, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, ही। अब यहां पर देखो, ही पसंद करना, ही खेलना पसंद, ही। अब देखो, अब इधर से पसंद करता है, ही लव्स, ही लव्स, ही लव्स क्या, क्या खेलना पसंद करता है, देखो यहां पर खेलना, क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, ही लव्स प्ले। यहां पर देखो, इधर से आते रहो मेरे भाई, इधर से आते रहो, इधर से आते रहो मेरे भाई, ठीक है, इधर से आते रहो, ही लव्स। अब यहां पे प्ले क्रिकेट, ही लव्स प्ले क्रिकेट, ही लव्स प्ले क्रिकेट। बात का क्या होगा, आफ्टर, आफ्टर, ही लव्स क्रिकेट, ही लव्स क्रिकेट। आफ्टर, के बाद माने आफ्टर, के बाद का क्या हो जाएगा, आफ्टर, आफ्टर स्कूल। मेरे दोस्त क्या मजा आ गया कि नहीं, इन सभी टेंस में आपको मजा आया कि नहीं मेरे भाई। यहां पर देखो, ही लव्स प्ले क्रिकेट आफ्टर स्कूल, वह स्कूल के बाद क्रिकेट खेलना पसंद करता है। कोई भी चीज हो, यहां पर देखो ये पहला हो जाएगा मेरा, ये दूसरा हो गया, यहां पर देखो ये तीसरा हो गया, यहां पर देखो चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। मैंने पीछे से आया हूं कि नहीं, ही लव्स प्ले क्रिकेट आफ्टर स्कूल, ही लव्स प्ले क्रिकेट आफ्टर स्कूल। अब यहाँ पर आपको टेंस भी नहीं आ रहा है, तो मुझे इन सभी सेंटेंस को इस, अगर पेपर में आ गया तो कैसे करना है, तो याद रहे, सबसे पहले हम हिंदी का पहला, इंग्लिश का पहला, ठीक है मेरे भाई, और आखिरी इंग्लिश का एक होगा दूसरा। ये देखो यस लगाया हूं ना, तो यहां पे ता है, इसलिए मैं लफ्स लगा दिया। अब यहां पर खेलना प्ले दूसरा हो गया, क्रिकेट तीसरा हो गया, आफ्टर के बाद हो गया, स्कूल हमारा पांचवा हो गया। हुआ कि नहीं, जब हम यहां पर उधर से आते हुए करते हैं, बस इतना याद रखना है कि हिंदी का पहला, इंग्लिश का भी पहला होता है। तो क्या आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काफी अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर कंटिन्यूअस के बारे में भी समझेंगे। तो यहाँ पर अगर आप अपना नाम लेना चाहते हो तो नाम लेकर कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैं बोल देता हूँ, प्रिया लिव्स इन वाराणसी, वह प्रिया वेकअप एट 6 AM, प्रिया ब्रशेस हिज टीथ, गेट रेडी एंड गोज टू स्कूल। और यहाँ पर प्रिया लव्स प्ले क्रिकेट आफ्टर स्कूल।
यहाँ पर एक स्टोरी क्रिएट हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वह वाराणसी में रहता है, वह सुबह 6 बजे उठता है, वह अपने दांत ब्रश करता है, तैयार होता है और स्कूल जाता है और वह स्कूल के बाद क्रिकेट खेलना पसंद करता है। यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डेली के रूटीन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या करता है, हमें डेली के रूटीन के बारे में कार्य करना पड़ता है। हम जो डेली रूटीन करते हैं वही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया मेरे प्यारे। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म किया है, उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा कि अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इस ट्रिक को हमेशा हमेशा रिमाइंड करिए मेरे दोस्त। यहाँ पर प्रिया अपनी कक्षा में बैठी है, प्रिया अपनी कक्षा में बैठी है, तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे देखते हैं, चुटकियों में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको अगर इंग्लिश नहीं आता है तब पर भी भाई आप इंग्लिश सीख जाओगे। तो यहाँ पर देखो प्रिया, प्रिया क्या है, हिंदी का पहला, तो यहाँ पर इंग्लिश का भी पहला लिख लो मेरे भाई, प्रिया, 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 प्रिया बैठी है। यहां पर बैठी है, हमने बताया जो काम लाइव चल रहा हो उन्हें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर प्रिया, अब हमने कहा कि यहाँ पर इंग्लिश का क्या है मेरे दोस्त, आखिरी है, आखिरी है हिंदी का। हिंदी का अगर आखिरी हो मेरे भाई तो इंग्लिश का क्या होता है, दूसरा होता है। तो यहाँ पर आखिरी है, रहा है। तो यहाँ पर प्रिया है, प्रिया एक सिंगुलर है, तो इसको जान लो, इज लग जाएगा। इसे आपने पहचान लिया। यहाँ पे है का क्या लगेगा, इज लगेगा, आखिरी और यहाँ पर दूसरा। अब यहाँ पर क्या है मेरे भाई, बैठी है, तो यहाँ पर सीटिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीटिंग। अब यहाँ पर ये पहला हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपनी कक्षा में। अब ये बात मैंने पहले ही बताया है, जब अपनी या अपने आए तो ये तीसरा हो जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर इन्हें हम पहले लिखेंगे, अपनी को, कक्षा को बाद में लिखते हैं। तो प्रिया इज सिटिंग, प्रिया इज सिटिंग इन अब देखो इन अब यहां पर अपनी, इन हिज क्लासरूम, इन हिज क्लासरूम, क्लासरूम, इन हिज क्लासरूम, प्रिया इज सिटिंग इन हिज क्लासरूम। मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हिज क्लासरूम, प्रिया इज सिटिंग, यहाँ पे सही से लिख दो भाई, प्रिया इज सिटिंग इन हिज क्लासरूम। क्या आपको यहाँ पर काफी अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो मेरे भाई, इस तरह से आप इंग्लिश सीखोगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है तब पर भी सीख जाओगे। उसका अंग्रेजी शिक्षक पढ़ा रहा है, उसका अंग्रेजी शिक्षक पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर क्या कहोगे, यहाँ पर देखो मेरे भाई, हिंदी का पहला, अंग्रेजी का पहला, तो उसका अंग्रेजी शिक्षक, यहां पर बात खत्म हो रही, उसका अंग्रेजी शिक्षक। जब जहां पर, यहां पर देखो प्रिया, प्रिया ध्यान से सुन रही है, तो यहां पे प्रिया उसका अंग्रेजी शिक्षक, इसमें क्या है, उसका अंग्रेजी शिक्षक, ये बात खत्म यहां पर हो रही। और प्रिया यहीं पे बात खत्म हो जाए, प्रिया ध्यान से, ठीक है। तो उसका अंग्रेजी शिक्षक, पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सेंटेंस को काफी अच्छे से बनाएंगे। हिज, अब देखो उसका, हिज इंग्लिश, ऐसे सेंटेंस में पहले हम ध्यान से देखते हैं मेरे दोस्त, हिज इंग्लिश टीचर, हिज इंग्लिश टीचर। अब देखो है का क्या लगेगा, इज, इज टीचिंग मेरे भाई, टीचिंग, क्या लगेगा, टीचिंग, ठीक है। हिज इंग्लिश टीचर इज टीचिंग, हिज इंग्लिश टीचर इज टीचिंग। अब यहां पर देखो दूसरा क्या आ गया, प्रिया ध्यान से सुन रही है,
प्रिया, प्रिया, प्रिया। अब देखो यहाँ पर प्रिया एक ही सेंटेंस में खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो ये पहला, अब देखो इंग्लिश का हिंदी का आखिरी और इंग्लिश का दूसरा, उसके बाद बाकी तीसरा। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर रही है, प्रिया इज हो जाएगा, रही है, सुन रही है, लिसनिंग क्या हो जाएगा, लिसनिंग, लिसनिंग क्या हो जाएगा मेरे भाई, लिसनिंग, सुन रही है। तो जहां रही है तो यहाँ पे जानते हो आईएनजी ध्यान से, तो यहाँ पर ए क्या हो गया, पहला, ये देखो इसे लास्ट वाला माना जाता है, दूसरा, ये हो गया तीसरा। ठीक है भाई, सुन रही है तो यहाँ पर हो गया लिसनिंग, 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 ध्यान से, ध्यान से। तो यहाँ पे ध्यान से कोई चीज हो तो यहाँ पर हम ऐसे शब्दों के लिए दूसरा नहीं लगाते हैं। ध्यान दो मेरे भाई, क्या करेंगे, केयर फुली, यहाँ पे फुली खुद ही यहाँ पर से को भर दे रहा है। केयर, ध्यान माने केयर होता है, से ध्यान से, केयर फुली, तो यहाँ पर यहीं पर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, क्या आपको इतना समझ में आया। वह नोट्स लिख रही है, ही, आप देखो ही नहीं भाई, सी, सी। अब यहाँ पर क्या है, रही है, यहाँ पर पहले क्या लगाओगे, सी इज, लिख रही है पहला, यहाँ पर क्या होगा, राइटिंग, राइटिंग, क्या लिख रही है, नोट्स, नोट, नोट्स। ठीक है मेरे भाई, यहां पर सी इज राइटिंग नोट, सी इज राइटिंग नोट। क्या आपको यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में समझ में आ गया। जो काम अभी चल रहा हो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर काफी अच्छे से आपको मजा आया होगा। तो यहाँ पे प्रिया अपनी कक्षा में बैठी है, उसका अंग्रेजी शिक्षक पढ़ा रहा है, प्रिया ध्यान से सुन रही है, वह नोट्स लिख रहा है। हमने एक स्टोरी की तरह इन सभी सेंटेंस को क्रिएट किया है और स्टोरी के माध्यम से आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में अब आ रहा होगा। तो यहाँ पर धीमे 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 क्या होगा मेरे भाई, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम परफेक्ट की तरफ बढ़ेंगे और परफेक्ट। ये फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। अभी तक तो प्रिया ने भाई केयरफुली सुना, लिखा, सब कुछ किया। अब यहाँ पर उसके बाद प्रिया घर आती है तो क्या करती है, उसे कुछ मिला तो होगा मेरे भाई, होमवर्क मिला होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, प्रिया अपना होमवर्क कर चुकी है। तो प्रिया, प्रिया, हमने क्या कहा, हिंदी का पहला, इंग्लिश का पहला, प्रिया। अब चुकी है का जानते हैं आप लोग, क्या लगता है लगता है सिंगुलर के साथ। अब यहाँ पर कर चुकी, यहाँ पर पहला, यहाँ पर दूसरा, मैंने बताया है। यहाँ पर जब भी ऐसे आते हैं तो इन्हें हम दूसरा मानते हैं। प्रिया हैज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। क्यों भाई, कर चुकी, जो काम फिनिश्ड, भाई मेरा काम फिनिश्ड हो गया। तो यहाँ पे मैं इस तरह से क्या बोलता हूँ, इस तरह से मैं किसी चीज को बोलता हूँ, फिनिश्ड। प्रिया हैज फिनिश्ड, प्रिया हैज फिनिश्ड क्या, हिज। यहाँ पे मैंने बताया प्रिया है, अपना के लिए हिज लगेगा। हाँ, यहाँ पर हिज ना लग के मेरे दोस्त, यहाँ पर हर लगेगा। ठीक है, हर, हिज प्रिया के साथ हर लगता है मेरे दोस्त। यहाँ पर जहां पर भी मैंने हिज लगाया वहां पे हर कर लो। प्रिया हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। यहाँ पे फिनिश्ड हो गया मेरे भाई। यहाँ पे दूसरा देखो, उसने आज 10 नए अंग्रेजी शब्द सीखे। उसने आज 10 नए अंग्रेजी शब्द सीखे मेरे दोस्त। तो यहाँ पर उसने कौन,
प्रिया ने सी सी अब यहां पे देखो सीखें, मैंने क्या बताया, जो काम हो चुका हो उसके साथ हैज लगता ही है मेरे भाई। सी है सीखे। अब यहां पर पहला हो गया लर्नेड, लर्नेड, यहाँ पे लर्न माने सीखा, सीखना होता, यहाँ पे सीखें लर्नेड, क्या हो जाएगा लर्नेड। अब यहाँ पर नए शब्द ही सी हैज लर्नेड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी हैज लर्नेड 10, मैंने क्या बोला, अब यहाँ पर देखो शब्द 10 न्यू इंग्लिश वर्ड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये शब्द क्या हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, 10 नए अंग्रेजी शब्द, 10 नए अंग्रेजी, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 न्यू इंग्लिश वर्ड। देखो वर्ड एक साथ, देखो 10 न्यू इंग्लिश वर्ड, 10 न्यू इंग्लिश वर्ड, यहाँ पे पीछे हुआ एक ही है, इसलिए 10 न्यू इंग्लिश वर्ड टुडे, टुडे मेरे दोस्त। तो हमेशा क्या करते हैं, टाइम को लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या दर्शाता है, हमारा रिजल्ट दिखाता है, और इंडेफिनिट क्या दिखाता है, जो काम रूटीन में हो, आदतों में हो आपके, और कंटिन्यूअस लाइव चलाता है। लाइव जो दिख रहा है मुझे वो कंटिन्यू है, अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो अगर फिनिश्ड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो काम मेरा हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां पे जितना समय लगेगा वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, ठीक है भाई। उसमें समय लग रहा है, वीडियो को अपलोड करने में क्या होगा, समय लगेगा, वही जब ड्यूरेशन आ जाता है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ जाता है। चलिए इससे हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब बताएंगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है कि हम लोग ड्यूरेशन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, प्रिया 2 घंटे से अपनी एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, प्रिया हिंदी का पहला, अंग्रेजी का पहला मेरे भाई, प्रिया। अब किसी भी सेंटेंस में टाइम आ जाए तो वहां पर क्या लग जाता है मेरे भाई, हैज बीन, रही है, यहाँ पर टाइम है इसलिए हैज लगेगा, हैज बीन, याद रखना मेरे भाई, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ही प्रिया हैज बीन, प्रिया हैज बीन, प्रिया हैज बीन तैयारी कर रही है। तैयारी का क्या हो रहा है, तैयारी का प्रीपेयरिंग, प्रीपेयरिंग क्या कर रही है, प्रीपेयरिंग किसकी, अपने एग्जाम की। यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, इधर से आ रहे हैं, पहला दूसरा, यहाँ पर अपने एग्जाम की तीसरा, और यहाँ पर से हो जाएगा चौथा, ए हो जाएगा 2 घंटे से 5वां, ठीक है। इस तरह से प्रिया हैज बीन प्रिपेयरिंग हिज एग्जाम, नहीं भाई हर एग्जाम, यहाँ पे लड़की है, हर एग्जाम। अब देखो 2 घंटे से, फॉर से का क्या हो जाएगा, फॉर। देखो यहाँ पर जब भी यहाँ पर टाइम के साथ से हो तो उसके लिए फॉर या सिंस लगता है, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे से है, यहाँ पर निश्चित समय नहीं बताया गया है, इसलिए यहाँ पे फॉर लग रहा है। अगर निश्चित समय बताया होता तो यहाँ पे सिंस लगता है मेरे दोस्त, फॉर 2 आवर्स। क्या आपको समझ में आ गया मेरे भाई। तो इस तरह से आप लोग टेंस को देखो, मैं पीछे से बैकअप हुआ, यहां से प्रिया से शुरुआत किया और पीछे से बैक हो गया, ठीक है मेरे भाई।
वह 3 महीने से अपनी सुधार कर रही है, सुधार कर रही है भाई, यहाँ पे सुधार रही है, ये भी अंग्रेजी सुधार रही है, ठीक है। सी, अब यहाँ पे क्या लिखोगे मेरे भाई, सी हैज बीन, मैंने क्या बताया, पीछे से आओ, हैज बीन रही है, तो यहाँ पर क्या है, रही है जो है हमारा टाइम के साथ है, इसलिए यहाँ पर हैज बीन लगेगा। सुधार रही है, सुधारना क्या क्या हो जाता है, इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग। अब देखो रही है इसलिए आईएनजी ऐड होगा। अपनी इंग्लिश, अपनी, हर अंग्रेजी, हर इंग्लिश। देख मेरे भाई कितना सरल है। अगर इसी को हम पीछे की तरफ से बढ़ रहे हैं मेरे भाई 3 महीने से, 3 महीने से, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ना तो है 2 घंटे से, अब यहाँ पर 3 महीने से है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे भाई, क्या बोलेंगे, यार इंग्लिश, यहाँ पर टाइम आ गया, फॉर 3, जब भी टाइम आए तो सबसे लास्ट में लिखना मेरे भाई 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, क्या हो जाएगा 3 मंथ्स। यहाँ पे आपको सभी सेंटेंस हमने एक वे में बताया और एक स्टोरी को ऐड करके बताया कि आपको इंग्लिश काफी कम समय में आप एक स्टोरी के माध्यम से अच्छे से सीख पाओ, इसलिए मैं एक स्टोरी बनाता हूं, उसके बाद ही इंग्लिश आपको सिखाता हूं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। जब आप इस स्टोरी को पूरा अगर आप नोट पे लिखे होंगे तो शुरू से अगर रिवाइज करेंगे तो काफी मजा आएगा, तो आपको खुद समझ में आएगा। आप अपना नाम लिखिएगा वहां पे और उस स्टोरी को अपने नाम के हिसाब से कन्वर्ट करिएगा। उसके बाद आप प्रेजेंट टेंस अगर कभी भूल गए तो कहिएगा भाई, ठीक है। तो मेरा इतना कंफर्म आप विश्वास करिए कि यहाँ पर आप अगर अपना नाम बनाकर लिखते हो, और बनाओ यार, लिखो नहीं बनाओ। आप अगर आप राइट नहीं करोगे तो आपको कभी सुनने से नहीं आता। कोई चीज अगर आप लिसन कर रहे हो तो वो लिसन नहीं हो पाएगा, कुछ चीजें माइंड रखता है, कुछ चीजें डिलीट कर देता है, इसलिए आप राइट करो, उसे राइट करो, रिवाइज करो, राइट करो, रिवाइज करो, राइट करो, रिवाइज करो। जितने फैमिली मेंबर है उनके बारे में, सभी के बारे में राइट करो, रिवाइज करो, राइट करो, रिवाइज करो, तो देख लेना आप इंग्लिश बहुत ही कम समय में सीख जाओगे। अगर फिर से कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो पे फिर से आ जाना, फिर से देखना, फिर से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।